मैं चंद्रभान द्विवेदी, प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोलाबाग, नवगढ़, जनपद चंदौली से बोल रहा हूँ। आज 5 सितंबर 2020 शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द आप लोगों से कहना चाहता हूँ। शिक्षक दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, दार्शनिक थे, शिक्षक थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं और उन्होंने अपने जीते जी ये घोषणा की थी कि मेरा जन्मदिन शिक्षकों को समर्पित है और मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से ही यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम सब इकट्ठे होते हैं, शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। बंधुओं, शिक्षक समाज का स्रष्टा होता है। चाणक्य ने कहा था, शिक्षक सामान्य नहीं होता। सृजन और संहार दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। शिक्षक चाहे तो अपने छात्र को राष्ट्रभक्त बना दे और चाहे तो राष्ट्रद्रोही बना दे, राष्ट्रवादी बना दे या आतंकवादी बना दे। दोनों क्षमता शिक्षक में है। शिक्षक के पास जो भी है वह निस्वार्थ भाव से, बड़े मनोयोग से अपने छात्रों को समर्पित करता है। शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो छात्र के साथ इस तरह आत्मसात हो जाता है कि शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर एक नई दुनिया का सृजन करते हैं, जो इस बार की दुनिया से एकदम विलक्षण होती है, अलग होती है। उस दुनिया का सुख हम अच्छी तरह जानते हैं। 35-36 साल से हम यह काम कर रहे हैं और यह जो सुख का वैभव है, यह जो विलास है सुख का, हमने खूब अच्छी तरह भोगा है। और हम जितना डूबते हैं अपने शिक्षण कार्य में, उतना ही आनंद आता है। आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। कोविड-19 कोरोना के कारण तमाम परेशानियां हैं। 6 फीट की दूरी है, मास्क है। सारे विद्यालय होली के अवकाश के बाद से ही बंद हैं। कहाँ शिक्षक, कहाँ विद्यार्थी, संबंध ही टूट गया है। हम लाचार हो गए हैं। चाहते हैं अपने छात्रों को फिर वह प्यार देना, दुलार देना, शिक्षा देना, किंतु लाचारी है बीमारी की। और यह बीमारी अब जाने वाली नहीं है। इसी के साथ हमको जीने की आदत डालनी होगी। मास्क, 6 फीट की दूरी, दूर से प्रणाम करना, ये हमारी नई सभ्यता के लक्षण हो जाएंगे। हम इनसे दूर नहीं हो सकते, बीमारी से भाग नहीं सकते। बंधुओं, परिस्थितियां अपने आप पैदा होती हैं। हम उन परिस्थितियों के वशीभूत होते हैं, उनके दास होते हैं। वो हमें जैसा बना दें, हमें वैसा बनना पड़ता है। परिस्थितियों के साथ हमें जीना पड़ता है। हम उसे बदल नहीं सकते, उसके साथ तालमेल बैठा सकते हैं। जैसे जाड़े का दिन है, तुम काफी पीते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, धूप सेकते हैं। जाड़े को तो नहीं भगा सकते, लेकिन जाड़ा दूर करने का जो उपक्रम है वो हम अवश्य करते हैं। गर्मी के दिन में ठंडा पेय लेते हैं, ठंडे जगह रहते हैं ताकि गर्मी से बचे रहें। बरसात में छाया में रहते हैं। हम इन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, इनके साथ हम जीने की आदत डाल लेते हैं और जीते हैं। सारी दुनिया उसी परिस्थिति में जी रही है। शिक्षा जगत इस परिस्थिति से अछूता नहीं है। कक्षा शिक्षण की जो परंपरा है उसका स्थान
ये ऑनलाइन शिक्षण नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। आमने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करना और दूरस्थ शिक्षा में अंतर होता है, तमाम कठिनाइयां हैं। ऑनलाइन में हम शिक्षक छात्रों को देना चाहते हैं, जुड़ते हैं, किंतु कठिनाई है कि जहां एक कक्षा में 70 छात्र हैं, मुश्किल से 20-25 जुड़ पाते हैं। सबके घर की परिस्थितियां अलग हैं। भारत के छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं गरीब हैं, सबके घर 10,000 वाला मोबाइल नहीं है। यदि मोबाइल है किसी तरह से तो पिताजी लेकर काम पर चले जाते हैं, यदि नहीं भी लेकर गए तो मोबाइल रिचार्ज नहीं है। सब कुछ है तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। छात्र अलग परेशान है, शिक्षक अलग परेशान है, और इस समस्या का निदान न हमारे बस में है न हमारे छात्र के बस में है। आज की परिस्थिति में हम अपने छात्रों को, अपने बंधुओं को, मित्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यह जो बीमारी है इसे आपदा के रूप में नहीं, एक नए अवसर के रूप में लें, नई चुनौती के रूप में लें और उससे पार पाने की हर संभव कोशिश करें। बहुत सारी तकनीकें हैं जिनसे हम छात्रों से जुड़ते हैं, और नई तकनीकें आएंगी, नए आविष्कार होंगे, नए लोग आएंगे, अनेक तरह की विधाएं होंगी जिनसे हम छात्रों को जोड़ सकेंगे। कठिनाइयां हैं, लेकिन कठिनाइयां ही आविष्कार की कुंजी होती हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी जैसी आवश्यकता है उस तरह से कुछ न कुछ आविष्कार, कुछ न कुछ खोज आएगी और हम छात्रों से पुनः भली भांति जुड़ सकेंगे। विद्यालय कब खुलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। निश्चित नहीं है कि विद्यालय खुलेंगे, और विद्यालय खुलेंगे तो पहले की परिस्थिति में खुलेंगे, पहले वाले परिवेश में खुलेंगे, कहा नहीं जा सकता। पता चला आधे छात्र आएंगे, आधे नहीं आएंगे, आधे आ जाएंगे, आधे कल आएंगे। शिक्षक को दोहरी मेहनत करनी पड़ सकती है, छात्र को भी दोहरी मेहनत करनी पड़ सकती है। तमाम तरह की कठिनाइयां हैं, लेकिन हमेशा आशा करनी चाहिए हम कठिनाइयों से पार जरूर होंगे। आज हों, कल हों, साल भर के बाद हों, कठिनाइयां तो जाएंगी। दिन तो बदलते रहते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी कठिनाई, कभी हल आता रहता है, और इस कठिनाई का भी हल आएगा। हम इस आशा और विश्वास में हमेशा रहते हैं। हमारे छात्र इस समय हमसे दूर हैं, जो विद्यालय के एक स्तंभ हैं। बिना छात्र के विद्यालय नहीं चल सकता, बिना शिक्षक के विद्यालय नहीं चल सकता, और जो दोनों हों तो बिना पाठ्यक्रम के विद्यालय नहीं चल सकता। और इस समय तीनों तीन जगह हैं। छात्र अपने घर है, शिक्षक अपने घर है, वर्क फ्रॉम होम सरकार ने कह दिया, घर से काम करिए, विद्यालय आने की जरूरत नहीं। या अधिकारी है वो 50% लोगों को, 30% लोगों को आवश्यकता अनुसार बुला सकता है, जिसकी जरूरत नहीं घर रहिए। जो आनंद एक साथ रहकर अपने सहकर्मियों के बीच काम करने में मिलता था, वो आनंद आज बहुत दूर की बात है। सब लोग अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन हम इन परिस्थितियों से पार पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर विद्यालय में चहल पहल होगी, गुरु शिष्य एक साथ बैठकर फिर ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै मा विद्विषावहै ओम शांति 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 का पाठ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार शिक्षक दिवस की बधाई सबको देता हूं और खुद को गौरवान्वित करता हूं कि मैं शिक्षक हूं, और शिक्षक होने के नाते जिन्होंने अपना जन्मदिन हम शिक्षकों को समर्पित किया है, हम उनका एक बार आभार भी व्यक्त करते हैं, अपने पूर्व राष्ट्रपति का, जिन्होंने अपने जन्मदिन को हमें उपहार में दे दिया। हमारा मत मनाइए, शिक्षकों को सम्मान करिए। शिक्षक केवल सम्मान का भूखा होता है और उसे कुछ नहीं चाहिए। छात्र को गुड मॉर्निंग करता है और शिक्षक के रोम रोम से आशीर्वाद टूटता है। आज
गिरावट जरूर है, और गिरावट एक दिन में नहीं आई है, बहुत युगों युगों लगा है गिरावट आने में। त्रेता में राम पढ़ने गए, विश्वामित्र अपने साथ ले गए। उन्होंने राम को 12 साल तक अपने साथ रखा, कुछ नहीं लिया। राम सेवा करते रहे, गुरु उन्हें पढ़ाते रहे। तुलसी ने लिखा है कि लखन उठे सुनि विगत निशि अरुण सिखा धुनि कान, उनते पहले जगतपति जागे राम सुजान। भोर हुआ, मुर्गा बोला, मुर्गे की आवाज सुन करके लक्ष्मण जगे और देखते हैं कि भैया राम उनसे पहले जाग के तैयार है। उसके बाद गुरु जागते हैं, शिष्य पहले जागता है, गुरु बाद में जागता है। और लगातार 12 साल तक विश्वामित्र के साथ राम रहते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं विश्वामित्र, एकदम निर्लोभ भाव से, कभी कुछ नहीं। युग बदला, त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया। द्वापर में द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं, कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। एकलव्य पहुंचता है तो कहते कि ना, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। देखिए अंतर त्रेता का और द्वापर का अंतर देखिए। कहते मैं शिक्षा नहीं, मैं केवल राजाओं को शिक्षा देता हूं, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं, तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। उसकी श्रद्धा है, लिखा है श्रद्धया लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा है एकलव्य की, मूर्ति बनाता है, धनुर्विद्या सीखता है, अभ्यास करता है, अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी होता है। द्रोणाचार्य उसका अंगूठा मांग लेते हैं, मैं गुरु हूं, तुम शिष्य हो, और मेरी मूर्ति के सामने तुमने ये ज्ञान लिया है, मुझे गुरु दक्षिणा दो। लीजिए गुरु जी, क्या मांगते हैं? उनका अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। सारी शिक्षा निष्फल। कर्ण ब्राह्मण बनकर गया था दुर्वासा के पास, ये परशुराम के पास। परशुराम ने उसको सारी शिक्षा दी। परशुराम सोए थे, कर्ण की जांघ पर सिर रख करके एक कीड़ा आया। कर्ण सोचा कि अपनी अगर जांघ हिलाता हूं तो गुरुदेव जाग जाएंगे, नहीं जांघ हिलाया। कीड़ा काटा, उसकी जांघ में घुस गई। जब खून बहकर परशुराम की पीठ में लगा, गर्म लगा, तो देखे खून, उनका तुरंत कहा कि ना, तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तुम झूठ बोले हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, सच सच बताओ कौन हो। कर्ण को बताना पड़ा और परशुराम ने श्राप दे दिया कि जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी। नहीं, ये गिरावट है। और उसके बाद आज तो जगह जगह कोचिंग संस्थान है, ट्यूशन है। गुरु जी कहते हैं बेटा घर आओ, क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, घर आओ, यहाँ समझ में नहीं आए। छात्र घर जाता है, गुरु दक्षिणा देता है, फीस देता है, उसके बाद तब ज्ञान लेता हो। ज्ञान देते नहीं गुरु, बल्कि ज्ञान बेच रहे हैं और छात्र ज्ञान खरीद रहा है। तमाम गिरावटें हैं। और शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे पूरा इतिहास कितना बताऊं, बहुत बहुत लंबी परंपरा है। और आप सब लोग जानते हैं, आप भी शिक्षक हैं, आप अबोध नहीं हैं, आप भी सुबोध हैं, सारी बात जानते हैं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सबको शिक्षक दिवस की बधाई, और ढेर सारी बधाई। आप शिक्षक हैं, आप अपने को गौरवान्वित महसूस करिए, गौरव महसूस करिए कि आप ऐसी जगह पर हैं।